स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। फिर उसके बाद आऊंगा मैं जनवरी चैलेंज पे। तो जैसा कि आपको बता दूं कोड शेफ पे जनवरी चैलेंज शुरू हो चुका है और पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है शेफ एंड डिवीजन 3। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसे 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आप बिगनर नहीं भी हैं और आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं और आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड किया है और आप वीडियो देखने आ गए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज वीडियो मत देखिए। जाइए और फिर से 15-20 मिनट इसके बारे में सोचिए। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तब आइए आप इस वीडियो में और मैं आपको फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का नाम है शेफ एंड डिवीजन 3। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद 3 एक्स्ट्रा टेस्ट केस भी दूंगा। अगर फिर मतलब अगर आप कोशिश करके आए हैं और आपसे नहीं हुआ है क्वेश्चन तो ये वीडियो देखने के बाद एकदम इजीली आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शेफ वांट्स टू होस्ट सम, मतलब शेफ को क्या, अगर आपने पढ़ा होगा तो शेफ को होस्ट करना है डिवीजन 3 नाम का कॉन्टेस्ट जिसके लिए उसके पास एन सेटर्स हैं, यानी कि एन क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं और एक डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट में के प्रॉब्लम होंगे। कितने प्रॉब्लम होंगे, के। शेफ वांट्स टू प्लान फॉर नेक्स्ट डी डे। नेक्स्ट डी डे के लिए उसे प्लान करना है, यानी कि नेक्स्ट 5 डे 10 डे 15 डे जितना भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो बट शेफ कैन नॉट होस्ट मोर देन वन, यानी एक दिन में सिर्फ एक ही कॉन्टेस्ट होस्ट करेगा, ये रूल है, इससे ज्यादा होस्ट नहीं कर सकता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, गिवन दिस कॉन्स्टेंट्स कैन यू help chef find the maximum number of division 3 contests that can be hosted in these D days। यानी वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट कितने हो सकते हैं इस इन डी डेज में। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूंगा। हिंट ये है कि जो आपका आंसर आएगा वो डी से कम आएगा या डी के बराबर आएगा, डी से ज्यादा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इन दिस डी डेज का क्या मतलब है, यानी इन 10 दिनों में मैक्सिमम नंबर का क्या मतलब है, यानी कि 10 दिनों में या तो 3 दिन होगा, 5 दिन होगा, 8 दिन होगा, 10 दिन होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 10 दिन में 11 दिन तो होस्ट नहीं कर सकता ना, वो 10 दिन में 10 दिन ही कर सकता है ना। तो बेसिकली ये था। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इस बार काफी अच्छे से इन्होंने जो टेस्ट केस दिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो चलिए अब आते हैं टेस्ट केस पे। 1531। तो इसमें क्या है, एन क्या है 1, के क्या है 5 और डी क्या है 31। सही बोला मैंने, एन के डी, हाँ। तो इसमें क्या है, कितने सेटर है इसके पास, एक, जिसने कितना बनाया 4। और पहले दिन ही एक कॉन्टेस्ट के लिए ही इसको चाहिए थे 5 और 5 बन नहीं पाए, तो यानी कि 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अभी एक था, उसने कितना बनाया 23 क्वेश्चन, एक के लिए कितना चाहिए 10, यानी कि 20 में 2 कॉन्टेस्ट हो जाएंगे, यानी ये 2 कॉन्टेस्ट होस्ट कर लेगा। अब आते हैं इस पे, इसमें क्या है देखिए 56 क्वेश्चन बन सकते हैं और एक दिन में 5 क्वेश्चन चाहिए और डे क्या दिया है 7, यानी कि ये अगर चलता रहा तो कितने दिन हो जाएगा, ये हो तो 11 दिन जाएगा। अगर आप देखेंगे कि 56 को अगर 5 से करें हो तो 11 दिन जाएगा, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज उसे 7 दिन करना था, तो 7 दिन में ही खत्म करेगा करके वो। तो इसीलिए जो आंसर है यहाँ पे 7 आया है और 11 नहीं आया है। और 2 5 10 19 2। अब इसमें कितने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, तो हो जाएगा 4 दिन। और मैक्सिमम इसे 5 दिन कर सकता था, लेकिन 4 हो रहे थे 4। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो मैक्सिमम है वो 7 दिन ही कर सकता था और 11 दिन हो रहे थे, इसलिए वहां पे आंसर है 7 ना कि 11। 300 यानी यहाँ पे कितने क्वेश्चन है 3, और एक दिन में ही कितने लगने थे 3, तो एक दिन हुआ ये। अब आपको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट केस दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। अगर N3 है, K10 है और ये 5 है और जो लिस्ट है या फिर एरे जो भी है वो 12 13 15 है, तो टोटल क्या आएगा 40। आंसर क्या आएगा 4। 4 कैसे आया, अब ये 40 है और एक दिन में 10 चाहिए, तो एक दिन में 10 चाहिए अगर उसे, और टोटल उसके पास 40 है, तो 4 दिन करा ना देगा वो। अब देखिए 12 13 15 16 24, इसका अगर आप सम करेंगे तो आएगा 80। एक दिन में चाहिए 15, तो वो करा देगा 5। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता था 10, तो कोई बात ही नहीं क्योंकि 10 से कम है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 8 7 10 10, तो ये टोटल होता है 43। एक दिन में चाहिए 5, तो इसमें तो अगर आप 43 को करेंगे, ये मतलब 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 8 तो पूरा पूरा आपको मिल रहा है, यानी कि 8 दिन करा सकता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज क्या है 5, तो लेकिन मैक्सिमम नंबर डेज ऑफ 5 है तो 8 तो हो नहीं सकता, तो आंसर आएगा 5।
तो मैंने जो आपको हिंट दिया था वो ये था कि डी से कम होगा या डी के बराबर होगा, डी से ज्यादा आपका आंसर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है दोस्तों, आप इसको करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।